हमारे बनारस की एक सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा विश्वनाथ की नगरी है, गंगा का किनारा है, और ऐसा माना जाता है कि वो काशी भगवान के त्रिशूल पर टिकी हुई है। वो धरती से अलग है, धरती का वो पावन खंड सबसे अलग है। वो भगवान शंकर के शूल पर टिका हुआ है। तो एक वहां घटना आती है कि एक ऋषि हुए, एक साधु हुए जिनका नाम था मृकंड, और वो गंगा के किनारे रहते थे, साधन भजन करते थे। उनको कोई संतान नहीं थी, तो वो भगवान शिव की आराधना करते थे। उनकी साधना से भगवान प्रसन्न हुए और पति पत्नी दोनों ने पुत्र की याचना की, एक संतान की। भगवान शंकर ने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर दीर्घायु संतान चाहिए तो गुणी संतान नहीं मिलेगी। अवगुणी होगी और उससे आपको कष्ट मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, आपका अपमान होगा, समाज में अपयश फैलेगा। अगर लंबी आयु की संतान चाहिए तो, और अगर अल्प आयु की संतान चाहिए तो वो अल्प आयु की संतान सद्गुणी होगी, भगवत भजन करने वाली होगी। उस अल्प आयु के संतान से आपका यश फैलेगा। पति पत्नी विचार करने लगे कि भाई कैसे, कौन से संतान को लिया जाए। दीर्घायु से अच्छा है कि फिर ऐसा अल्पायु पुत्र ही हो जो हमारा यश फैलाए, हमारी कीर्ति फैलाए, जो भगवान का भक्त हो। तो उन्होंने कहा प्रभु अल्पायु संतान ही स्वीकार है, कुछ दिनों के लिए ही हमें संतान का सुख मिल जाए पर पीड़ा न मिले। भगवान ने तथास्तु कह दिया, और अल्पायु संतान जो हुई उसकी आयु 5 वर्ष की। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। मृगंड ऋषि बड़ी साधना करते, बड़ी तपस्या करते, गिनते रहे रोज अब कितने दिन बच गए, और धीरे 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 भैया 4 साल बीत गया। अब केवल 1 साल जीवन का शेष रह गया, केवल 1 साल। अब तो वो मृगंड ऋषि बड़े दुखी रहने लगे कि एक ही संतान है। उनकी पत्नी भी बड़ा विषाद में रहने लगी। इन्होंने बच्चे को बताया तो नहीं, 5 वर्ष का बच्चा समझेगा क्या? वो क्या जाने मृत्यु किसे कहते हैं, वो क्या जाने मृत्यु की पीड़ा क्या है। तो ये दोनों पति पत्नी दुखी रहने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि मृकंड ऋषि दुखी थे, परेशान थे, तो उनको एक साधु मिले, एक संत मिले। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु हमें संतान तो है पर अल्प आयु है, 1 वर्ष ही शेष है, ये मर जाएगा और हम लोग इसके वियोग में मर जाएंगे, कोई उपाय। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये संतान दी है इसकी आयु भी केवल वही बढ़ा सकते हैं, उनकी कृपा हो जाए। बोले कैसे, क्या करें? उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में जाओ। कैसे जाने कि भगवान कहाँ है? उन्होंने कहा कि ये नहीं जान सकते कि भगवान कहाँ है, पर एक काम करो, जो सामने दिखे उसी को भगवान मान लो और उसी को प्रणाम करना शुरू कर दो। गंगा के किनारे आ गए। अब गंगा के किनारे उनको जो दिखे उसी को वो सिद्ध संत मान करके, उन्होंने कहा कि कोई सिद्ध, कोई तपस्वी का वरदान मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तभी तो इसकी आयु बढ़ेगी। और आप सिद्ध संत, तपस्वी और भगवान को खोजने कहाँ जाएंगे? जो दिखे उसी को सिद्ध संत मान करके, उसी को ईश्वर मान करके माथा झुकाते रहिएगा। अगर भाग्य में होगा तो कोई तपस्वी आ ही जाएगा, क्योंकि गंगा का किनारा है, काशी की भूमि है, धरा है, कोई न कोई सिद्ध आत्माएं यहाँ विचरण करती ही रहती हैं। सो इस धरती पर कोई न कोई आशीर्वाद मिल जाए तो काम बन जाएगा, बन भी सकता है। अब वो अपने पुत्र को लेकर के गंगा के तट पर आ गया। और इन बच्चों को जरा सामने से हटा दीजिए जरा। वो साथियों
आ गए गंगा के तट पर मृकंड ऋषि और अपने पुत्र को लेकर के। जो दिखे उसी को अपने पुत्र समेत धरती पर माथा पटक करके प्रणाम करते, चाहे जो दिख जाए। और बताया है नर नारी निकले युवा वृद्ध और बाल, चाहे नर निकले, चाहे नारी, चाहे युवा, चाहे वृद्ध, चाहे बाल, कोई भी दिख जाए उसे वो माथा झुका करके प्रणाम करें। न जाने कौन सिद्ध तपस्वी किस रूप में आ जाए। नर नारी निकले युवा वृद्ध और बाल, और गो गजबाज अनेक पशु शूकर स्वान श्रृगाल। गाय दिखे तो गाय को भी प्रणाम करे माथा झुकाकर। गज यानी हाथी दिख जाए तो हाथी को भी प्रणाम करें माथा झुकाकर। कोई पक्षी दिख जाए तो वो पक्षी को भी प्रणाम करें। यहाँ तक कि शूकर स्वान श्रृगाल, सुअर दिखे, कुत्ता दिखे, सियार दिख जाए, जो भी दिख जाए माथा झुका करके वो प्रणाम करते सब। आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करें, धरी धरी मही में मां। जो आवे उसी को प्रणाम करें। माथे पर लकीरें मिट गई, घिसते घिसते रक्त की बूंदें आ गई। दिन भर प्रणाम किया। सौभाग्य कि एक संतों की मंडली, एक ऋषियों की मंडली उधर से आई। मुनि मंडल को महिमे पर के, जो ऋषि मुनि आए, मुनि मंडल को महिमे पर के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। बालक ने दंडवत प्रणाम किया ऋषियों को देख करके। हो मुनि मंडल को महिमे पर के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। और जैसे चिरंजीवी हो का ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, पिता बिलख बिलख करके रोने लगा कि आप जिसे चिरंजीवी होने का वरदान दे रहे हैं, उसकी आयु केवल कुछ दिन शेष बची हुई है, कुछ दिन की ही आयु शेष है, कहां से चिरंजीवी होगा। पिता कहता है, मृकंड ऋषि कहते हैं, कर जोड़ पिता बोला किमि होंगे, सत्य आपके वचन कहे, इस द्विज के बालक की आयु में केवल शेष दिन 3 रहे। केवल 3 दिन शेष है, अब कैसे होगा। ऋषियों ने सोचा कि हे भगवान, मुंह से तो चिरंजीवी निकल गया। पूरी कथा सुनी। बोले भगवान शंकर ने बालक प्रदान किया, अल्प आयु है, उन्होंने 5 वर्ष की आयु। बोले भगवान ही 5 वर्ष की आयु कह करके गए हैं तो कैसे चिरंजीवी होगा। लेकिन अब ऋषियों के मन में ये आया कि आज हमने आशीर्वाद दे दिया, और अगर ये असत्य हो गया तो फिर साधु संत और ऋषि मुनि का सम्मान कौन करेगा, कौन प्रणाम करेगा, कौन आशीर्वाद लेगा। वो ऋषि मुनि चिंतित हो गए। ऋषियों ने कहा कि एक काम करो, अब तो ये 3 दिन बाद मरने ही वाला है, तो तुम जान लो कि आज ही मर गया, और इस बच्चे को हमें प्रदान कर दो। ऋषियों ने योजना बनाई कि क्या करें कि इसकी आयु बढ़ जाए। तो बोला पहले तो इसको अपने पास रखा जाए।
जब ऋषियों ने ऐसा कहा तो पिता दिल पर पत्थर रख करके अपने पुत्र को विदा कर देते हैं। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। उन ऋषि मुनियों ने बालक को लिया और गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास, और बालक को छुपा दिया। छुपाया तो सब ऋषियों ने प्रणाम किया, तो बालक ने भी प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी किसी कार्य में व्यस्त थे, तो ब्रह्मा जी ने देखा नहीं कि कौन है, और बिना देखे उन्होंने चिरंजीवी हो कह करके आशीर्वाद दिया। और जैसे चिरंजीवी हो कह करके ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वैसे ही जैसे ही ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी हो का आशीर्वाद दिया, वैसे ऋषि मुनि खुश हो गए कि अगर अब इस बालक को कुछ हुआ तो केवल हमारी बात झूठी नहीं होगी, ब्रह्मा जी की भी बात झूठी होगी, ब्रह्मा जी भी फंसे। तो हमसे कोई कहेगा कि आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था तो कैसे मर गए, तो हम ये कहेंगे ब्रह्मा जी ने भी दिया था, जाके उनसे पूछो। ब्रह्मा जी फंस गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान अब क्या करें, तो ब्रह्म वाक्य असत्य हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे तुम सब हमारे पास आए हो, ऐसे ही अब चलो देवाधिदेव महादेव के पास। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला टली अपनी बला टली अपनी बला टली अपनी बला टली। अब सारी दारोमदार सारी बात ब्रह्मा जी की। मौत को कौन मिटा सकता है, पर भावी हूं मेट सकहि त्रिपुरारी। जो होनी को भी टाल दे, होनी को अनहोनी कर दे, ऐसी शक्ति और अनहोनी को भी जो होनी में बदल दे, जो सौभाग्य में भी बदल दे, वो कौन है? त्रिपुरारी भगवान शंकर। सबने भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रणाम किया। आगे ब्रह्मा जी, पीछे सप्तऋषि और उनके पीछे वो बालक। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने, ऋषियों ने और बालक ने प्रणाम किया, भगवान शंकर ने भावपूर्वक आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो। बोले ब्रह्मा जी भी खुश हो गए। सुन शिव के वचन सबने, शिव के वचन सबने मुस्का के यूं कहा। शिव सुन के वचन सबने मुस्का के यूं कहा। क्या कहा? अब न हमारी जिम्मेदारी न ब्रह्मा जी की जिम्मेदारी, अब किसकी जिम्मेदारी? जिन्होंने कहा है चिरंजीव चिरंजीव, जिन्होंने कहा चिरंजीव चिरंजीव, जिन्होंने कहा। भूतल पर्यो लकुट की नाई। जैसे डंडा खड़ा हो और वो गिर जाए, ऐसे वो बालक दंडवत भगवान के सामने गिर पड़ा। और भगवान शंकर भी मुस्कुरा देते हैं ऋषि मुनियों की और ब्रह्मा जी की इस चालाकी को देख करके। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। चिरंजीवी चिरंजीवी तदा सुत रहो।
चिरंजीवी चिरंजीवी सदा सुख रहो। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। भगवान शंकर ने कहा कि बच्चे से कि 3 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु है, सो जैसे ही मृत्यु आवे वैसे ही हमारे नाम का उच्चारण करना और कीर्तन करना, हमारी शरण में रहना, आगे की चिंता बाकी हम पर छोड़ देना। वो बालक गंगा के ही तट पर गंगा की रेत से एक सुंदर सा प्यारा सा शिवलिंग बनाता है और बचे हुए 3 दिन को बार बार प्रभु के लिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर गंगा जल से अभिषेक करता है। वो समय आया जब यमराज के आने का निश्चित निर्धारित समय था। यमराज सामने खड़े हैं। जैसे ही उस 5 वर्ष के बालक ने यमराज को देखा, सो वो दौड़ करके ऐसे शिवलिंग को ऐसे अपने बाहों में भरकर गले से लगा करके रोने लगा, जोर जोर से भगवान को पुकारने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर। सब गाइए नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, 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 गंगाधरा शिव गंगाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। दोनों हाथ ऊपर उठा करके हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
यमराज सामने खड़े हैं और यमराज के सामने शिवलिंग है और उसी शिवलिंग को पकड़ करके वो बालक बैठा है। नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। यमराज भी परेशान है कि हम करें क्या। और साथियों, गजब का दृश्य है। जो इन दृश्यों को अपने नेत्रों से देख भर ले। यमराज किन कर्तव्य विमूढ़ हैं। मृत्यु का समय है, यमराज को अधिकार भी है, पर वो बालक शिवलिंग को पकड़ करके बैठा है। यमराज को भी सूझता नहीं है, करें क्या। और मजे की बात ये सुनो कि जैसे वो बालक ओम नमः शिवाय का कीर्तन कर रहा था, वैसे उस बालक के साथ यमराज भी ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। जब यमराज भी कीर्तन करने लगे, अब मारे कौन। भगवान साक्षात प्रकट हो गए। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर का जान। यमराज ने दंडवत प्रणाम किया कि हे दीनानाथ, हमारे लिए क्या आज्ञा है। आपने ही तो 5 वर्ष की आयु दी है। हमें समझ में नहीं आता कि हम आपकी आज्ञा का पालन अगर करें तो भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा, और आज्ञा का पालन न करें तो भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। हम अगर 5 वर्ष पूरे हो जाने पर इस बालक के प्राण हर लें तो ये बालक आपकी शरण में है, बिना आपकी अनुमति कर कैसे हो पाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि हे धर्मराज, हमने जो कहा है वह वाणी सत्य है। 5 वर्ष की ही इस बालक की आयु है। यमराज ने कहा कि 5 वर्ष तो सरकार पूरे हो गए। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, कैसे पूरे हो गए भाई। अब 5 वर्ष कितने दिन का होगा ये हम तय करेंगे कि तुम तय करेंगे। भगवान शंकर ने क्या कहा, ब्रह्मा जी की आयु के बीतत कल्प अनेक। अनेकों कल्प बीत जाएं तब ब्रह्मा जी का आयु पूर्ण माना जाता है। कितने कल्प कहते हैं, 50 कल्प बीते तो एक परार्ध होता है, और वह एक परार्ध ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कल्प कैसे आता है, कल्प आता है 14 मनवंतर बीत जाए तब एक कल्प बीतता है। और मनवंतर क्या है, मनवंतर यानी 71 बार चतुर्युगी बीत जाए तब एक मनवंतर बीतता है। हर मनवंतर के इंद्र अलग, हर मनवंतर के सप्तर्षि अलग, हर कल्प के देवता अलग, और हर परार्ध के ब्रह्मा अलग। 71 बार चतुर्युगी बीते, माने सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 71 बार आवे और आके चला जाए तब एक मनवंतर होता है। और ऐसे 14 मनवंतर बीते तब एक कल्प होता है, और ऐसे 50 कल्प बीते तब एक परार्ध होता है। तब जाकर के ब्रह्मा जी की आयु बीतती है। अब अकेले तो भैया कलयुग ही कितना बड़ा, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है।
फिर 8,64,000 का द्वापर युग, फिर 12,28,000 का लगभग त्रेता युग, और फिर सतयुग तो 17,28,000 वर्ष लगभग, तो इतने लाखों वर्षों का एक चतुर्युगी। और फिर इसी प्रकार 71 बार चतुर्युगी बीते तब एक मनवंतर, 14 मनवंतर बीते तब एक कल्प। तो क्या कहा कि ब्रह्मा जी की आयु के बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने, शंकर का दिन एक। ऐसे ऐसे 10 ब्रह्मा बदल जाएं तब शिव जी का एक दिन बीतता है। तो हे धर्मराज, यह बालक 5 वर्ष ही जिएगा, पर इसकी आयु 5 वर्ष की हमारे अनुसार बीतेगी। यानी 10 ब्रह्मा बदल जाएं तब शंकर भगवान का एक दिन बीतेगा। तो 5 वर्ष शंकर भगवान के कब तक बीतेंगे, इसकी गणना कोई कर ही नहीं सकता। और वही नन्हा सा बालक आगे चल करके मार्कंडेय ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए, वो अजर अमर हो गए। न जाने कितने प्रलय उन्होंने अपने जीवन में देखे, न जाने कितनी बार सृष्टि को बनते और मिटते देखा है मार्कंडेय ऋषि ने। ये दीर्घायु के हो गए, और ये हुआ कैसे? मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि